लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में जानते हैं, जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू। इस न्यूरल टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जिसके अंदर आते हैं हमारे न्यूरॉन सेल्स और दूसरा पार्ट जिसके अंदर आते हैं हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स। ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स होती है ये सपोर्ट का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, जबकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंडक्शन का काम करते हैं। आपसे पूछा गया है कि न्यूरोग्लिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया है दे आर एक्साइटेबल सेल्स विच कंडक्ट द इम्पल्सेस जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ सुटेबल स्टिमुलस। आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स ही ऐसी सेल्स होती है जो कि कंडक्शन का काम करती हैं। तो कंडक्शन का प्रॉपर्टी किसका होता है? कंडक्शन का काम होता है न्यूरॉन्स का। इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि न्यूरोग्लिया कोई भी टाइप का कंडक्शन नहीं करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में पूछा गया है दे आर ऑलवेज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है एक्टोडर्मल। कैसा होता है? एक्टोडर्मल। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट भी कैसा चला गया? गलत चला गया, क्योंकि एक्टोडर्मल ओरिजिन होने की होता है, ना कि एंडोडर्मल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे मेक अप लेस देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू ऑफ द बॉडी। इन्होंने बोला है कि ये जो हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स होती है ये लेस देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू बनाती है। एक्चुअल में ये मोर देन बनाती हैं। यहाँ पे लेस देन की जगह क्या आना चाहिए था? मोर देन आना चाहिए था। और ये एनिमल टिश्यू चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में न्यूरल टिश्यू के अंदर एनसीईआरटी में गिवन स्टेटमेंट है कि न्यूरोग्लिया मोर देन 50% पार्ट जो है वो न्यूरल टिश्यू का बनाता है। इसके बाद में जो हमारा आता है तो ये स्टेटमेंट भी गलत। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड सपोर्ट्स द न्यूरॉन। बिल्कुल सही बात है। न्यूरोग्लिया का फंक्शन ही सपोर्ट का होता है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने वाली न्यूरोग्लिया सेल्स होती है इनका नाम होता है एस्ट्रोसाइट सेल्स। एस्ट्रोसाइट सेल्स, ये एस्ट्रोसाइट सेल्स क्या करती है कि जब भी हमारे ब्रेन के पास कोई ऐसी चीज, हमारे न्यूरॉन्स के ब्रेन के पास कोई ऐसा पार्ट आने लगता है, कोई भी टॉक्सिन, कोई भी बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है वो एक बैरियर बनाती है बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन। तो इस टाइप के बैरियर की वजह से कोई भी टॉक्सिन जो है वो हमारे ब्रेन तक डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते हैं। उनको पहले जो हमारी एस्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से इन्होंने प्रोटेक्शन का काम किया। तो ये स्टेटमेंट न्यूरोग्लिया के लिए बिल्कुल सही है। ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने वाली सेल्स एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है जो कि ब्लड तक डायरेक्टली किसी भी टॉक्सिन को आने से प्रिवेंट करती हैं। ये ब्लड के और ब्रेन के बीच में एक बैरियर का काम करती हैं। इसी वजह से ये सपोर्ट का काम भी कर रही हैं। तो ये न्यूरोग्लिया सेल्स हैं और यही इनका करेक्ट फंक्शन है।